हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मनी इश्यूज़ के ऊपर और कैसे मनी के जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कैसे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के भी ब्लॉकेजेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मनी ब्लॉकेजेस आर इक्वल टू योर ट्विन फ्लेम जर्नी ब्लॉकेजेस। ये इतना इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है आपकी जर्नी का। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम लोग सब बात करते हैं कि हमें फेमिनिन एनर्जी में आना है, फुली वी हैव टू एम्ब्रेस आवर फेमिनिन एनर्जी और हमें एक सॉवरेनिटी में आना है। सॉवरेनिटी होता है एक कंप्लीटनेस में आना है, होलनेस में आना है। लेकिन हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसका भूल जाते हैं कि जब हम फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करते हैं और हम उसके ऊपर इनर वर्क करते हैं, हम बहुत अपने इमोशंस के ऊपर काम करते हैं, फीलिंग्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हम अपने मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर काम करना भूल जाते हैं। और हमें ये लगता है कि कोई बात नहीं, अगर हम डिपेंडेंट हैं बाहर किसी के ऊपर, अगर फाइनेंस के लिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके फादर हो या कोई भी हो इनफैक्ट। और ये हम बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। और हम जब फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करना है, हमें अपना सरेंडर करना है, एम्पैथेटिक साइड पे काम करना है, पीपल प्लीजिंग साइड पे काम करना है, और हमें अपना एक कंप्लीटनेस में आना है, होलनेस में आना है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारा मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट द डिपेंडेंसी ऑन योर आउटर मैस्कुलिन। जो आपके बाहर मैस्कुलिन है उनके ऊपर डिपेंडेंसी की बात नहीं है। ये इसका जो डीप मीनिंग है वो ये है कि जो आपके इंटरनल, जो आपका मैस्कुलिन एनर्जी है, उस पे आपको फेथ नहीं है, उस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, उस पे आप को डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, आप बाहर एक्सटर्नल किसी मैस्कुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। ठीक है ना, पैसों के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, फाइनेंशियली। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब तक हम अपना फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्लियर नहीं करते तब तक हम अपने रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा तक ही रह जाते हैं, क्योंकि हम उसी में अटके रहते हैं। बिकॉज सोलर प्लेक्सिस क्या है? सोलर प्लेक्सिस इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर पावर, योर स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें हैं। तो ये हमारी मैस्कुलिन साइड है। और जो हमारा मूलाधार चक्रा होता है, जो हमारा रूट चक्रा होता है, वो भी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का एक साइन होता है। तो जब तक आप अपनी मैस्कुलिन साइड को एक्टिवेट नहीं करेंगे, मैस्कुलिन एनर्जी जो आपकी अंदर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होना ज़रूरी है, तो तब तक आपको ना तो सिक्योरिटी मिलेगी, ना ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ना ही आप अपनी पावर में आएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकते। सो यू विल स्टक इन योर मूलाधार एंड योर सोलर प्लेक्सस। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें बाहर किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, या हमें बाहर मैस्कुलिन नहीं चाहिए। हमें अपने अंदर वाला मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन एनर्जी जो है, उसको जगाना है। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पावर, ये सब आपका सोलर प्लेक्सस और रूट चक्रा जो होता है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है गाइस, आप देखिएगा जैसे जैसे आपका ये दोनों चक्रास एक्टिवेट होंगे, वैसे वैसे आप में कितनी पावर आती है, कितनी स्ट्रेंथ आती है। और धीरे धीरे आप जब एबंडेंस ग्रिड्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ना तो सक्सेस को चेस करना पड़ता है, ना ही आपको पैसे को चेस करना पड़ता है। मनी भी अपने आप ही आप अट्रैक्ट करते हैं, सक्सेस भी अपने आप ही आप अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज अंदर आपका जो मैस्कुलिन है, जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, उससे आपका कनेक्शन बैठ जाता है। आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो राइज हो जाती है। सो दैट इज़ द compatibility of inner feminine energy and inner masculine energy। ठीक है ना, आप दोनों के ऊपर काम करेंगे तभी तो आप इनर यूनियन में आएंगे ना। सिर्फ एक अपनी इमोशनल साइड पे या अपनी क्रिएटिव साइड पे, जो भी हमारे फेमिनिन ट्रेट्स हैं, सिर्फ उन पे काम करके नहीं होगा। ओके, कहीं ना कहीं आप स्टक ही रह जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो मनी ब्लॉकेजेस होती हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होती हैं हमारे ट्विन फ्लेम ब्लॉकेजेस के साथ।
ठीक है ना, सेम होता है वो दोनों चीज़ें। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो ये हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब कोई फाइनेंशियल गोल्स को चेज़ करना है। जैसे ये मिसकंसेप्शन है कि मुझे खुद ही कमाना है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकें, आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर आपका मन कर रहा है एक आइसक्रीम खाने का, अगर आपका मन कर रहा है कि मैं एक सेशन ले लूँ अपना हीलिंग का, तो वो डिसीजंस एटलीस्ट आप खुद ले सकें। आप इतने फ्री हों, आपको इतनी फ्रीडम हो कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें, ठीक है ना? हमें ये सिखाया गया है, हमारी सोसाइटी ने हमें इतना ट्रेन कर दिया है कि हर चीज़ के लिए पहले पूछो। क्यों आपकी नीड्स मैटर नहीं करती हैं क्या? क्यों हमें दूसरों से पूछना है कि क्या मैं एक आइसक्रीम खा लूँ? क्या मुझे पैसे मिलेंगे आइसक्रीम खाने के लिए? क्या मैं एक हीलिंग सेशन ले लूँ? आपका जो दिल है आपको वो करने की आज़ादी तो होनी चाहिए ना। तो उस आज़ादी को हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको खुद ज़बरदस्ती कहीं-कहीं घुस-घुस के पैसे कमाने हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो पैसा आप अपनी जैसे कई बार होता है हमें इनहेरिटेंस मिलती है, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ दे देते हैं, तो वो पैसा वो भी हो सकता है। वो पैसा आप खुद कमा भी सकते हैं अगर आपके अंदर कोई स्किल्स हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं तब भी आप वो अर्न कर सकते हैं। या आप अगर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं जहाँ आपके हस्बैंड अर्न करते हैं और आप नहीं अर्न करते, तब भी वहाँ पे आप एक साउंड बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन आस्क योर हस्बैंड कि मुझे महीने के इतने पैसा चाहिए अपने लिए, 5,000 10,000 जो भी, मतलब आपका एक लिमिटेशन है। तो दैट इज़ योर फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑल राइट। ये कई बार लड़कियां बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि मैम हम तो कुछ कमाते नहीं है, हम तो कुछ कमाते नहीं है। दैट इज़ ओके। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है आप कहीं से भी, मतलब आप एक ऐसी इनकम का सोर्स जनरेट करो, या आप घर में ही डिपेंडेंट हैं अगर अपने हस्बैंड के ऊपर, तो उनसे ही एक्स्ट्रा अपने लिए पैसे निकलवाइए, या उनको बोलिए कि आप आपको चाहिए होते हैं, आपका अपना पर्सनल खर्चा है। तो ये इसको कहते हैं सेटिंग योर बाउंड्रीज, ठीक है ना। तो गोल आपका होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। फ्रीडम का मतलब है कि जब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी आप अपने लिए डिसाइड करना चाहते हैं, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको किसी को पूछना ना पड़े। ये एक बहुत ही बड़ी पावर होती है गाइस। आप जब इस चीज़ को समझेंगे, आप जब इस चीज़ को करेंगे, जब इस फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे कि जब आपको किसी को पूछना ना पड़े, यू हैव दैट पावर इन योर हैंड, तब आप देखिए आपको कितना स्ट्रेंथ फील होती है, आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है ना। मनी भी एक पावर है, एनर्जी तो है ही है, लेकिन एक पावर है, वो आपको एक स्ट्रेंथ देती है, कॉन्फिडेंस देती है, और आपको ये सिखाती है कि हाँ आप डिसीजंस कैसे लें, आप फाइनेंशियली फाइनेंशियल जो डिसीजंस होते हैं आपके अपने लिए, वो आप कैसे लें। तो ये एक नॉलेजेबल प्रोसेस भी होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फोकस करिए फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। ऑल राइट गाइज। और इस चीज़ को समझिए कि जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं फील करते, तब तक आपकी एनर्जी स्टक रहेगी सोलर प्लेक्सस में और रूट चक्र में। ऑल राइट। क्योंकि तब तक आप सिर्फ अपने फेमिनिन एनर्जी पे काम करते रहेंगे और मैस्कुलिन साइड को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, और जो वो हमें नहीं करना होता, ठीक है ना। इनर यूनियन में हम कैसे आएंगे जब हमारी दोनों एनर्जीज ही तो मिलती है ना ऊपर, दोनों बैलेंस होती हैं, दैट इज इनर यूनियन। तो इनर यूनियन में आने के लिए भी तो मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है ना। हर एक फेमिनिन में, जो भी एक फेमिनिन जब एक होल हो जाती है, जब वो एक सॉवरन फेमिनिन बन जाती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है, वो अपनी फेमिनिन पावर में आ जाती है, फिर भी उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है मैस्कुलिन एनर्जी का, उसको भी साथ में बैलेंस करके तभी एक बैलेंसिंग क्रिएट होती है। अगर आप अपने फाइनेंसेस में स्टक हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम में स्टक हैं, तो आप 100% अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में भी स्टक रहेंगे।
क्योंकि उसके जो ब्लॉक्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होते हैं आपके फाइनेंसेस के साथ, ठीक है ना। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर जर्नी, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फर्दर इन योर जर्नी, अपने फाइनेंसेस पे काम करिए, फाइनेंशियल फ्रीडम में आइए, अपने सोलर प्लेक्सस पे और मूलाधार चक्र पे काम करिए और अपनी पावर में आइए। ऑल राइट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।